दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेडिसिन डीएनए में। आज की वीडियो में जिस ड्रग के ऊपर हम चर्चा करेंगे उसका नाम है मेटोप्रोलोल। मेटोप्रोलोल क्या है, कहाँ काम करती है, क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं, किसको देना है किसको नहीं देना है, हर वीडियो की तरह यहाँ भी बात करूँगा। तो बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं और मेटोप्रोलोल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। लगातार वीडियोस आपके लिए नहीं आ पा रही थी, कोशिश करूँगा कि आने वाले वक्त में आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों देखिए, अगर टॉपिक की तरफ आते हैं तो मेटोप्रोलोल की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हम लोग क्योंकि बात करते हैं हर एक वीडियो में, तो मेटोप्रोलोल जो होती है वो एक बीटा ब्लॉकर्स ग्रुप से बिलोंग करने वाली ड्रग है और ये एक कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग है। अगर मैं यहाँ पर सिंपली बात करूँ तो इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो ज़्यादातर आपको हार्ट के ऊपर देखने के लिए मिलेंगे। अगर इफ़ेक्ट्स की बात करता हूँ तो ये ड्रग हार्ट के ऊपर इफेक्टिव ऐसे होती है कि हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दो चीज़ें कम कर देती है। यानी कि हार्ट अगर जिस स्पीड से धड़क रहा है वो दिल के धड़कनें थोड़ी सी कंट्रोल में ले आती है और साथ में जो हार्ट फोर्स लगाता है ब्लड को पंप करने में, ये उस फोर्स को भी कंट्रोल करती है। तो अगर अल्टीमेट देखा जाए तो पेशेंट का बीपी और पल्स दो चीज़ों को कंट्रोल ये ड्रग करती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसकी यूजेस के बारे में तो कई जगह यूज़ किया जा सकता है, लेकिन क्लिनिकली जो सबसे ज़्यादा आप इसका यूज़ देखेंगे वो होगा पेशेंट का एक कंडीशन में जहाँ पर हार्ट रेट बढ़ा रहता है और मेडिकली इस कंडीशन को हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। तो टैकीकार्डिया में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा कभी कभार इसको हाइपरटेंशन में भी यूज़ किया जा सकता है। अभी अगर बात करें पेशेंट को कि अगर आपने मेटोप्रोलोल दिया तो उससे एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, आप उससे पहले पूछेंगे कि डोज तो बताओ। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर डोज का डिस्कशन बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि अगर डोज बताऊँ तो हो सकता है कि आप में से कुछ व्यूअर्स समझदारी का परिचय ना देते हुए मेडिकल स्टोर पर जाएं और अपने लिए ड्रग को यूज़ कर लें। अब देखिए, मैं यहाँ पर बात करूँगा सीधे सीधे एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में, और हर एक वीडियो की तरह मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मुझे कहते भी हैं कि सर आपकी वीडियो में हम इफेक्ट से ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट के ऊपर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरा पर्पज़ यही है कि आप दवाई की जानकारी तो लें लेकिन उसका सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। तो दोस्तों देखिए, अगर एडवर्स इफेक्ट्स पर मैं आता हूँ तो एडवर्स इफेक्ट में सबसे पहली चीज़ क्या है कि पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, यानी कि उसका पल्स रेट नीचे जा सकता है। दूसरी प्रॉब्लम पेशेंट को होगी कि पेशेंट को बीपी भी घट सकता है, हाइपोटेंशन इसको हम बोलेंगे। इसके अलावा पेशेंट को और भी कई सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जीआईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, नोजिया वॉमिटिंग एब्डोमिनल पेन जैसी, लेकिन नॉर्मली मेटोप्रोलोल के साथ जीआईटी डिस्टर्बेंसेस देखने के लिए नहीं मिलते। कुछ पेशेंट्स में एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं जैसे कि रैशेज या इचिंग, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा भी बहुत कम लोगों में देखने के लिए मिलता है। जो मेन प्रॉब्लम बीटा ब्लॉकर्स के साथ हो सकती है वो ये कि अगर इनको एस्थमेटिक पेशेंट को दे दिया जाए तो अस्थमा लाइक रिएक्शंस हो सकती हैं। इसके साथ साथ अगर इनको हायर डोजेस में दिया जाए तो पेशेंट के ऊपर एक प्रॉब्लम होती है कि ये जो है ना हार्ट ब्लॉक जैसी समस्या भी कर सकते हैं, राइट। तो अब अगर देखिए मैं बात करता हूँ कि किन लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए, तो सबसे पहले वो लोग हार्ट ब्लॉक का कोई पेशेंट है तो उनको इस ड्रग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। अगर किसी को ऑलरेडी हाइपर सेंसिटिविटी रही है किसी भी बीटा ब्लॉकर को दिए जाने के बाद तो उनके लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट या फिर लैक्टेटिंग है यानी बच्चे को दूध पिलाती है तो उनको बिल्कुल नहीं देना है। अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी लीवर की डिजीज़ से ग्रसित है तो उसको भी नहीं देना है, और अगर देना है तो बहुत प्रिकॉशन के साथ। तो अगर इससे आगे मैं प्रिकॉशंस की तरफ आता हूँ तो दो चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये कि जिस डोज और जिस इंटरवल के साथ आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं बिल्कुल उसी को फॉलो करना है। अपनी तरफ से डोज को नहीं घटाना, अपनी तरफ से इंटरवल को नहीं घटाना, ना ही बढ़ाना है। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये कि आपको जब तक कहा जाए तभी तक इसका इस्तेमाल करना है। अपनी तरफ से ड्रग का इस्तेमाल ना तो बंद करना है और ना ही इसको लंबे वक्त तक कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट चीज़ मैं आपसे जो कहूँगा कि अगर आपका कोई ऑलरेडी किसी दूसरी ड्रग से ट्रीटमेंट चल रहा है तो ये जानकारी अपने डॉक्टर को ज़रूर दे दें, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स बहुत सारी दवाइयों के साथ मिलकर टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं या फिर आपकी बॉडी के लिए हानिकारक हो सकती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक सही समय पर पहुँच सके। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।